हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 8 की मैथ का अभ्यास दूसरे के वर्गमूल के लास्ट चैप्टर दक्षता अभ्यास 2 के सारे सवालों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और वर्गमूल के नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं दक्षता अभ्यास 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको दिया है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब किसी संख्या को हमको पूर्ण वर्ग संख्या पता करने के लिए क्या करना होता है, वहां पे उसका हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। तो आइए हम निकालते हैं किसका, 5400 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो किससे, पहले दो से, जीरो यहाँ पे दो से कट जाएगा, तो दो दूनी चार, एक बचा, ये क्या हो गया 14, तो दो सत 14 यानी जीरो और जीरो आ गया नीचे। फिर काटेंगे तो दो से काट देंगे फिर से, तो दो एक कम दो, दो त्याई क्या हो जाएगा हमारा 6, ये बचा यहाँ हो गया 10, तो दो पंचे 10 और जीरो आ गया, यानी क्या हो गया ये 1350। अब इसको हम दो से फिर काट सकते हैं, तो दो छंग 12, एक हो गया यहाँ बचा तो 15, तो दो सत 14, एक बचा ये जीरो 10 हो गया, तो दो पंचे 10। अब ये संख्या क्या है हमारी, दो से क्या है नहीं कटेगी, ये लास्ट में क्या है 5। अगर लास्ट में 5 है तो आप सीधे क्या करिए 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे, इसको हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे, तो 5 एक कम 5 क्या हो गया हमारा, एक बचा, ये कितना हो गया 17, तो 5 से 15, दो बचा तो 5 बचा 25, तो फिर 5 आ गया यानी फिर से 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10, तीन बचा तो 35 हो गया, तो 5 7 35। अब क्या हो 27, तो 27 किससे कट जाएगा, तीन से, तो तीन नवा 27। अब तीन से यानी तीन त्रिकाई 9, और तीन से फिर कर रहे तीन एक कम तीन, यानी क्या करेंगे सारी संख्याओं का क्या करेंगे हम जोड़ा निकाल लेंगे। अगर सारी संख्याओं का जोड़ा बन रहा होगा तो क्या हो जाएगी, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो क्या है हमारा दो का एक जोड़ा, और ये दो, यानी दो हमारा एक क्या सिंगल है, पांच का एक जोड़ा बन रहा है, तीन का एक जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पे तीन भी हमारी एक सिंगल है, तो ये क्या है, ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे क्या हम कि ये संख्या 5400 क्या है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का क्या पूछा हमसे कि 5400 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आंसर क्या है हमारा कि 5400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अंडर रूट 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है हमको, अंडर रूट 41 का वर्ग माइनस अंडर रूट 40 के वर्ग का क्या रहा है, क्या निकालना है हमको, मान निकालना है। इस सब का क्या निकालना है, मान। तो निकालेंगे, अब 41 का क्या निकालेंगे हम स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर। तो 40 41 का स्क्वायर निकालने का हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक से अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या करिए, एक का पहले निकाल दिए तो एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, जो हमको दो संख्याएं दी है तो लिखेंगे 4 गुणे एक गुणे किसका स्क्वायर यानी दो, तो चार एक कम चार, चार दूनी 8, तो ये क्या हो गया हमारा 8, और चार का गुणा चार में कर देंगे, चार गुणे चार तो क्या हो जाएगा, चार चौक 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1681, माइनस 40 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, यानी चार का वर्ग 1600, तो 40 यानी क्या हो जाएगा 10 का वर्ग कर देंगे। अगर जैसे हम 40 को दो भाग में तोड़ दें, किसमें 10 इंटू चार में, 10 इंटू चार में अगर तोड़ के अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 चौको 40 ही होगा, तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, गुणे चार का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1600, तो 100 गुणे 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1600, यानी क्या हुआ हमारा 100 का, सॉरी 40 का वर्ग क्या आ जाएगा 1600, तो हमारा क्या आ गया वर्ग 1600, वर्ग हमारा क्या आ गया 1600। अब आगे करेंगे, क्या वर्ग आ गया हमारा 1600, अब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो 1681 से 1600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 81 बचेगा। क्या बचेगा 81 बचेगा, और 81 जो हमारा क्या है अंडर रूट में है,
तो अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा 1/2, यानी क्या है हमारा 9 का अगर हम वर्ग करें तो क्या हो जाएगा हमारा 81, यानी 81 का हम अगर रूट के बाहर लाएंगे तो रूट का मान क्या होता है, हाफ होता है। रूट का मान क्या होता है, हाफ, यानी ये, तो इसका मान क्या हो जाएगा 81, यानी 81 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा ये। और 9 का स्क्वायर होता है तो क्या है ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 9। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है 9, यानी क्या है कि अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हमारा मान आ जाएगा क्या 9। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है कि इनका क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। यानी तीसरे का पहला हमको क्या दिया है 15, 8, 7 और 6 ये दिया है। अब हमको क्या कह रहा है कि वर्गमूल इसका निकालना है। क्या निकालना है हमको वर्गमूल, तो निकालते हैं इसको। हम क्या करेंगे पहले 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में क्या सम संख्या है। तो 2 7 14, क्या बचा 1 18 हो गया, तो 2 9 18 हो गया हमारा। अब क्या है 7, तो 2 त्याई 6, अब 1 बचा तो 2 8 16 हो गया, तो 2 8 16। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ भी लास्ट में क्या सम संख्या, तो 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 त्याई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 19, तो 2 9 18 हो गया हमारा। फिर भी 1 बच गया, तो 2 6 12, 1 बचा और 2 9 18। अब यहाँ लास्ट में क्या है विषम संख्या, यानी क्या है विषम संख्या और 21 से 3 से कट रही, तो 3 से काट देंगे हम इसको। 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। अब क्या ये फिर भी विषम संख्या 3, यानी फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, यहाँ 1 बचा ये 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ये क्या हुआ हमारा 441 हो गया। अब ये किससे कटे, ये भी क्या है हमारी विषम संख्या है 1, तो 1 किससे कटेगा 1 है, तो ये भी विषम संख्या से कटेगा, यानी 3 से काटते हैं विषम संख्या, क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 1 हुआ यानी 14, तो 3 चौक 12 और 2 बचा यानी 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब यहाँ अब ये भी 7 क्या है विषम संख्या, तब 3 से फिर भी काटेंगे, तो 3 चौक 12, 2 बचा, ये क्या हो गया 27, तो 3 9 27। अब ये क्या आ गया 49, 49 भी क्या है विषम संख्या है। पहले विषम संख्या 3 से काटेंगे, तो 3 से ये संख्या कटेगी नहीं, फिर 5 से काटेंगे, 5 से भी नहीं कटेगी, तो किससे कटेगी 7 से, तो 7 से काटेंगे, तो 7 सता क्या होता है हमारा 49, 7 से करेंगे तो 1। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल, वर्गमूल में पता है क्या है कि एलसीएम निकालते हैं, तो 2 का 1 मानते हैं, यानी जोड़े का हम, जैसे ये हमारा 2 और 2 2 होंगे, तो इसको क्या मानेंगे हम 1 2 है, तो इससे जोड़े बना लेंगे, तो 1 2 का हो गया, 1 3 का, फिर 1 3 का और 1 7 का, तो हमारा जोड़ा क्या बना 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। अब हम करेंगे तो 3 दूनी 6 गुणे 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे क्या, तो 6 का गुणे 21 में करेंगे कितना हो गया 6 और 6 दूनी 12, यानी क्या 126, वो भी किसका प्लस और माइनस का क्या हो सकता है ये वर्गमूल 126। अब प्लस और माइनस का क्या हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल क्या है गुणनखंड, ये प्लस का भी हो सकता है वर्ग और किसका माइनस का, इसलिए क्या निकाल दिया हम यहाँ पे प्लस माइनस का 1 to 6 यानी 126। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले का आंसर क्या आ गया 126 प्लस माइनस 126। अब दूसरा देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा दूसरा, तीसरे का दूसरे में हमको क्या दिया है 1 4 8 2 2 5 ये दिया है। अब इसमें भी हमको क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। यहाँ लास्ट में क्या संख्या दी हमको 5, अगर लास्ट में 5 दिए तो क्या करेंगे हम सीधे 5 से काट देंगे, तो किसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचा कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48, तो 5 9 45 होता है, कितना हो गया 45, और ये था 48, तो कितना बचा 3, यानी क्या हो गया ये 32, ये 32 हो गया, तो 5 6 का क्या हो जाएगा हमारा 30। अब 2 बचा, तो 2 से 2 इधर आया तो क्या हो गया ये 22, तो 5 चौको 20, यानी फिर 2 बच गया, तो ये कितना हो गया 25, तो 5 बचा 25। अब फिर क्या करेंगे फिर 5 से काट देंगे,
तो ये क्या है 29, तो 5 छक्का 30 यानी ज्यादा हो जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 पचा 25 यानी कितना बचा 4, तो ये कितना हो गया 46, तो 5 नवा 45 हो गया। अब कितना बचा 1, तो ये कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, तो 5 दूनी 10, अब कितना बचा 4 और ये हो गया क्या 45, तो 5 नवा 45। अब ये क्या है 9, अब 9 है, ये क्या है विषम संख्या, अगर हम विषम संख्या है तो जोड़ें, अगर किससे काटेंगे विषम संख्या यानी 3 से या 5 से, तो 5 से तो कटेगी नहीं, और 3 से काट के देखते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 29, 3 सते 3 3 सते के 3 9 27, 2 22, 3 सते 21, तो 3 से भी नहीं कट रहा, तो 7 से काटें, तो 7 7 7 56, 3 32, 7 चौक 28, 4 हाँ 49 है, यानी 7 से ये संख्या कट जाएगी, तो करेंगे तो कितना 7 8 56, 7 8 56, 3 हुआ ये 32 हो गया, तो 7 चौको 28, तो 28 और 4 बचा तो 49, यानी 7 7 49। अब क्या करेंगे फिर 7 से काट देंगे, कट जाएगा क्योंकि 7 एक कम 7 ही 14 हुआ, तो 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7, कितना आ गया 121। अब 121 हमको पता है कि 11 का वर्ग 121 होता है, यानी 11/11। अब हम यहाँ से निकाल देंगे, हम क्या निकाल देंगे वर्गमूल किसका गुणनखंड विधि से। अब कैसे, दो का एक पेयर बनाएंगे, यानी दो जोड़े का एक, यानी 1 2 और 3, तो क्या हमारा आ गया 5 गुणे 7 गुणे क्या आ जाएगा हमारा 11। अब क्या आ गया ये 7 पचा 35 गुणे क्या आ गया हमारा 11, तो गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 की 5 हासिल 5 और 11 तय 33 5 38, यानी प्लस माइनस का 385, 385 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 14,008, 1,48,225। तो क्या हुआ हमारा आंसर क्या आ गया प्लस माइनस का 385। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे में हमको क्या दिया है 69696, ये हमको दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे सम संख्या है लास्ट में, तो 2 से काटते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ये हो गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, फिर क्या 2 चौको 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, ये 14 हो गया, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 8 16, ये क्या हो गया एक बचा, यानी 2 7 14, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, तो 2 चौको 8, ये 7 है, तो 2 तिहाई 6 11 हो गया, तो 2 पंचे 10 और 2 6 12, तो फिर 2 से काट देंगे, तो 2 दूनी 4 और ये कितना 2 एक कम 2, एक बचा 15 हो गया, तो 2 7 14, एक बचा तो 16 हो गया जी, तो कितना 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, तो 2 एक कम 2, अब ये क्या है हमारा 17 है, क्या है 17 है, एक जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जीरो खिलाएंगे, तो 2 8 16 हो जाएगा, और ये एक 2 9 18, ये आ गया। अब ये क्या हमारी विषम संख्या है, तो इसको हम 3 से काट देंगे, तो 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18 और 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 1, अब 121 आ गया, यानी 11 का वर्ग क्या होता है 121, तो 11। अब हम यहाँ से क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, यानी 2 का 1, 1 2 का 2, 2 का 1, फिर 1 3 का 1, 11 के, यानी क्या 2 के कितने पेयर 3 बने, तो 2 गुणे 2 गुणे दे, अब 3 का कितना पेयर है एक पेयर, यानी गुणे 3, और 11 का एक पेयर यानी गुणे 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीक क्या हो गया हमारा 24, यानी 24 गुणे क्या आ गया 11, तो 11 चौक 44 की 4 हासिल हासिल 4, और 11 दुनाई 22 और 4 26, यानी प्लस और माइनस का कितना आ गया हमारा 264, क्या आ गया प्लस माइनस का 264, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे का वर्गमूल क्या आ गया हमारा 264। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, क्या कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए इसको हम क्या करना है सरल कर रहे हैं, यानी चौथे का पहले हमको क्या दिया है, क्या दिया है अंडर रूट का 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 5 का वर्ग क्या होता है 25 और प्लस का 25, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट का क्या हो जाएगा 50। अब अंडर रूट का ये तो 50 हो गया, अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो हम इसको 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या कि हमने 5 यहाँ से
कॉमन ले लिया तो 5 क्या होगा, जितना हम कॉमन लेंगे उतना बाहर है, तो यानी 5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और गुणे 2 यानी क्या हो जाएगा 50, यानी इसका क्या हम अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब आइए दूसरा देखते हैं, यानी क्या दिया है अंडर रूट ब्रैकेट में 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग, ये दिया हुआ है। अब आगे करेंगे हम, तो जब आगे करेंगे तो क्या 5 का वर्ग हमारा क्या होता है 25, और प्लस 12 का वर्ग क्या होगा 144। 12 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में, यानी 2 दूनी 4। अब 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा, यानी 1 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, तो 144, यानी 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। अब 100 क्या है 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 कितना 9, और 4 और 2 कितना 6 और 1, अब 169 आ गया, क्या आ गया 169। अब हमको पता है कि 13 का वर्ग क्या होता है 169, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे के दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है कि 30 का वर्ग प्लस का अंडर रूट 900, क्या दिया है 30 का वर्ग और प्लस अंडर रूट 900, ये दिया हुआ है। अब हमको पता है कि 30 का वर्ग क्या होता है 900, 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है 9, और एक जीरो है तो एक जीरो का वर्ग करेंगे 2 जीरो, तो 3 का वर्ग क्या 9 और जीरो 2, 900 हो गया, प्लस ये 3 का हमको क्या दिया है, हमने क्या 30 का अंडर हमने वर्ग निकाला 900, और अंडर रूट हमको 900 दिया, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा ये 930, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे का आंसर हो जाएगा 930। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हमको, दिया है क्या अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04 और प्लस अंडर रूट में क्या दिया है 0.4 टाइम 0 5 टाइम, 5 टाइम 0 और 4। अब करेंगे तो क्या होता है अंडर रूट 400 का मान क्या, यानी 400 का मान क्या होता है 20 का वर्ग होता है क्या हमारा 400, यानी इसका मान क्या हो गया 20, प्लस 0.4, यानी 4 4, अगर यहाँ पे हमको पॉइंट नहीं दिया होता तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यानी इसका मान क्या आ जाएगा 0.2, 0.2 आ गया, प्लस अब इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान जो आएगा उसका क्या आ जाएगा मान, इसका निकालेंगे तो 1 2 और 3, यानी कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 002, क्योंकि ये भी क्या है 2 का ही वर्ग है। तो अब क्या करेंगे सारा ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे सारा तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इन सबको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 20। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे 202, यानी 20.202, ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। अब आइए अगला देख, पांचवें हमको क्या कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल निकालिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवे का पहला क्या दिया है, पहला हमको क्या दिया है 4225, ये हमको क्या है दिया है। अब पहले क्या होता है कि भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इकाई की तरफ से पेयर बनाए, यानी जोड़ा बनाए, कितने जोड़े बन रहे हैं 2 जोड़े, कितने जोड़े बन रहे हैं 2 जोड़े, तो पहली बार हम क्या लिखते हैं उस संख्या का क्या लिखते हैं वर्ग लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 6 का वर्ग लिखें तो 36, क्योंकि 7 का वर्ग क्या है 49 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 6 36, तो 12 में से 6 गए तो कितना बचा 6, और 3 में से 3 गए तो 0। अब हम क्या करेंगे अगला पेयर क्या करेंगे यहाँ पे उतार लेते हैं, और जिस संख्या से क्या है यहाँ गुणा किए रहते हैं उसको क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 6 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 12, 6 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 12। अगर हम यहाँ पे अब क्या करें, अगर 5 से क्या करें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो करते हैं 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या 5 है, तो आप क्या करिए सीधे 5 से क्या करिए गुणा कर दी। अब 5 से यहाँ हम क्या करेंगे जिस संख्या से गुणा करेंगे हम यहाँ वो भी संख्या लिखेंगे, और जो जोड़े रहेंगे उसी में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे अब इसका हम इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 5 5 25
अब बचा कितना, 2 हासिल, तो 5 दूनी 10 और 2 12, यानी हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी ये सब क्या हो गए 0। तो हमारा क्या आ गया, भागफल क्या आ गया, ये 65, यानी कितना आ गया 65। अगर हम 65, क्या हमारा भाग विधि से क्या आ गया, इसका धन वर्गमूल क्या आ गया 65, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें के पहले का आंसर क्या आ गया 65। 5वें का दूसरा हमको क्या दिया है 7 5 6 2 5, ये दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, पहले इकाई की तरफ से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यानी एक पेयर हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। अब सिंगल क्या बच रहा है 7, सिंगल जो भी बच रहा है, क्या बच रहा है 7। तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, हम सिर्फ क्या करें 2 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करके, क्योंकि अगर 3 का करेंगे तो 9 ज्यादा हो जाएगा, तो लिखेंगे पहले हम क्या 2, यानी 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 4, तो ये 7 में से 4 गया 3। अब अगला पेयर हमारा क्या है 5 और 6, ये उतार लेंगे। जब 2 से हम यहाँ क्या करेंगे गुणा करे रहेंगे, उसको हम यहाँ जोड़ देंगे, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या दिया है यहाँ पे 35, क्या है यहाँ से एक संख्या छोड़ के यहाँ 35 दिया। अब हम इसका अगर गुणा करें 7 में, तो 7 7 49 4 और 7 चौक 28 4 32, सही है, क्योंकि 8 बार होगा तो 8 चौक 32 और 8 28 64, यानी 6 8 चौक 32 6 38, ये ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा। अब 7 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 7 7 49 किलो हासिल कितना आया 4 आ गया। अब 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, यानी कितना टोटल हो गया 329। तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो क्या हो जाएगी ये 16, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। अब यहाँ क्या बचा 4, यानी 4 में से 2 गए तो क्या बचा 2, 3 से 3 गए 0। अब लास्ट डिजिट हमारा क्या बचा है 25, यानी जोड़ा क्या है हमारा 25, तो 25 उतारे। अब 7 से जो हमने यहाँ गुणा किया था इसमें, उस 7 को यहाँ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 4 1 क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी क्या हो गया 54। अब लास्ट में हमने बताया कि जब लास्ट में 5 दिया हो तो क्या करें आप सीधे 5 से क्या करें गुणा कर दें, तो 5 से करेंगे तो 5 बचा 25 की 5 हासिल 2, तो 5 चौको 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 5 एक बचा 25 और 2 27, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी सब क्या हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 275, क्या हो गया हमारा आंसर 275, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें के दूसरे का आंसर आ गया कितना 275। आई 5वें के तीसरा हमको क्या दिया है 3915380329, ये दिया हुआ है हमको, और हमसे क्या कह रहा है कि भाग विधि से इसका धन वर्गमूल निकालिए। तो धन वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं, यानी एक जोड़ा ये हमारा हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये 3, एक ये 4 और ये 5। अब जोड़े में पहली संख्या क्या है 39 है, तो जिस पहले संख्या हम क्या करते हैं वर्ग ही लिखते हैं, पहली संख्या क्या लिखते हैं हम सीधे वर्ग लिखते हैं, तो 6 का वर्ग हम लिखेंगे यहाँ, तो 6 6 36 हो जाएगा हमारा, यानी 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। अब आगे क्या करेंगे हम, जो पेयर है वो क्या करेंगे उतार लेंगे, यानी ये 15 क्या हमारा अगला पेयर, यानी उतार दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, तो 6 और 6 हमारा कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये 315 से ज्यादा ना हो, तो अगर एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 121, अगर 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और 3 बार में 12 3 36, यानी 3 बार में क्या ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यानी क्या हो गया 244। अब इसको माइनस इससे कर देंगे, तो 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, तो ये तो घटेगा नहीं इससे, तो 1 3 से उधार जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 11, यानी 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ बचा क्या 2, तो 2 में से 2 गए क्या 0। अब अगला पेयर हमारे पास क्या है 3 और 8, यहाँ रखेंगे 3 और 8, और यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 124, 2 और 2 4, 2 और 1, यानी टोटल कितना होगा 124।
अब इसमें करना क्या है कि अब इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि 7138 से ज्यादा ना हो। कितना? 7138 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम यहाँ पे 6 का गुणा कर दें तो 12 छंग 72, क्योंकि लास्ट में 6 दूनी 12 एक और 6 आएगा, यानी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार करें हम? 5 बार। तो 12 पंचे 60, यानी 5 दूनी 10, यानी ये 5 बार जाएगा। यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब 5 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 5 पचा 25 की 5 हासिल कितना आ गया? 2। 5 चौको 20 और 2 22 हासिल कितना? 2। तो 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1। 5 एकम 5 1 6, यानी कितना? 6225 आ गया। अब माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3। यहाँ 3 है तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब 1 से 2 तो घटेगा नहीं, तो 7 से 1 उधार जाएगा तो हो जाएगा 11। तो 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ये 9 हो गया। अब अगला पेयर उतार लेंगे, यानी अगले पेयर हमारे पास क्या है? यहाँ पे 0 और 3। अगला पेयर क्या हमारा? 0 और 3। और प्लस का जो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो ऐड कर देंगे। तो 5 और 5 की 10, यानी 0 हासिल कितना? 1। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 और 2 हमारा और 1, यानी कितना हो गया? ये 1250। क्या हो गया? ये 1250 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये हमारा 1250 हो गया। अब इसमें हमको इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये हमारा 91,303 से आगे ना हो। तो हम यहाँ पे कितनी बार गुणा कर सकते हैं? 7 बार कर 7 बार, क्योंकि 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, यानी कितनी बार जाएगा? 7 बार, क्योंकि 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएगा यहाँ, तो 7 बार। तो 7 बार करेंगे तो 7 सत्ता 49 की 9 हासिल 4। 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? 4। तो 7 पचा 35 की 5 हासिल 3। 7 एक दूनी 14 और 3 क्या हो जाएगा? 17, यानी 7 हासिल 1। 7 एकम 7 और 1 8। क्या आ गया? 87,549 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 13 में से, सॉरी यहाँ 3 है, 9 में से जाएगा घटेगा नहीं। तो यहाँ तो 0 है ऑलरेडी, यानी यहाँ से उधार लेंगे तो ये क्या होगा? 10। तो 10 में से 1 यहाँ जाएगा तो ये 9 बचेगा, ये 13। तो 13 में से 9 गए, कितना बचा? 4। अब यहाँ क्या बचा? 9। तो 9 में से हमारा 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ क्या बचा था? 2। क्या बचा था यहाँ पे? हमारा 2 बचा था। तो 2 में से जब ये 7 क्या होगा? 2 में से घटेगा 7, तो घटेगा है नहीं। यहाँ क्या बचा था हमारा? 2। तो 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो गया? 12। यहाँ क्या हो गया? 12। तो 12 में से 5 गए, कितना बचा? 7। 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7। अब यहाँ पे क्या है? 1। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1। 3 एकम 3 और 1 4। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1। 3 दूनी 6 1 7 और 3 एक का 3, यानी ये क्या होगा? ये सब क्या हो गया? कट के 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 62,000। क्या आ गया? 62,573। ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया, यानी पांचवे के तीसरे का आंसर आ गया 62,573। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि से निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम सेम क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ये लोग आप अपने से करिएगा। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। अच्छा, छठे का पहला क्या दिया हमको? 625 बटा 121। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? 625 का गुणनखंड निकालना है। तो 5 है लास्ट में, तो 5 से काट देंगे। तो 5 एकम 5, बचा गया 1। तो 12। तो 5 दूनी 10 और 5 बचा 25। अब फिर से 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 2, यानी 5 बचा 25। अब 5 से काटेंगे तो 5 बचा 25, और 5 से फिर काटेंगे तो 5 एकम 5, यानी कितने 5 आ गए? 2। यानी पहले का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5, यानी 5 बचा 25, यानी 625 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? पहले का गुणनखंड का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। अब 121 का निकाल देंगे। तो 121 का आपको पता है कि 11 का वर्ग होता है, तो ये सीधे क्या होता है? 11। अब 11 से करेंगे, यानी क्या आ गया? 25 बटा 11, यानी पहले का क्या आ जाएगा? 25 बटा 11।
अब हम दूसरा थोड़ा सा आपको बता देते हैं भिन्न बना के, क्योंकि ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो इसमें क्या है, 38 सही क्या दिया है, 139/169। अब इसको भिन्न कैसे बनाएंगे आप, तो इसमें जो भिन्न के बाहर संख्या उसको क्या करिए, यानी 38 गुणे 169 प्लस का 139 आप करेंगे, उसके बटे में क्या आएगा, 169। ये आप गुणा करके करिएगा। ये आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आप कर देते हैं, गुणा करने पे 169 और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा कितना, टोटल 6422 और प्लस का 139 बटा क्या हो जाएगा, 169। तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 6561/169। अब इसका आप क्या, धन वर्गमूल, वो सॉरी गुणनखंड विधि से क्या निकाल लेंगे, धन वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आप दूसरा और छठे का, दूसरा और तीसरा खुद से कीजिएगा। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता हो। यानी इस संख्या से गुणा करें कि जिससे गुणा करने पे ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो निकालते हैं इसका, हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 9792। अब इसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। आइए निकालते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, एक बचा क्या, 17, तो 2 8, 16 एक बचा तो 19, तो 2 9 18 एक बचा यानी 12, तो 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये 9 है तो 2 चौको 8 एक बचा यानी 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 6 12, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 फिर किससे 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, 0 और 2 6 12। फिर किससे कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 एक कम 2 1 यानी 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब आगे करें, अब किससे कटेगी, विषम संख्या आ गई हमारी। बाकी में क्या थी, सम थी तो 2 से कट जा रहा था। अब विषम संख्या आ गई तो किससे काटेंगे, 3 से, तो 3 पचे 15 और 3 एक कम 3। अब क्या आ गया, विषम संख्या, लेकिन अब क्या है, अब 3 से काटे इसको तो 3 एक कम 3 और 3 सते 21। अब क्या बचा हमारा 17, तो 17 एक कम 17। अब इसमें करना क्या है, हमको सबका पेयर बनाना है। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी संख्या से हम 9792 में गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 2 का पेयर 1 हो गया, 1 2 का पेयर, ये 1 2 का पेयर 1 3 का, यानी क्या बच रहा है सिंगल हमारे पास, 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 9792 में, 9792 में 17 से क्या करने पर गुणा, 17 से गुणा करने पर जो गुणनफल, जो गुणनफल आएगा, जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, वह पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 17। यानी आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 17। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।